नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में डेटा एनालिसिस विद पाइथन के एनपीटीईएल के जो कोर्स है, तो उसमें जो वीक 1 का जो असाइनमेंट है, तो उसके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं वीक 1। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को तभी देखें जब आपने एक बार ट्राई किया हो, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखें। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जो ये स्टेटमेंट सही या गलत। तो डेटा कैन बी जनरेटेड बाय मशीन बट नॉट बाय ह्यूमन। तो ये स्टेटमेंट है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है, यानी कि इसका राइट आंसर है फॉल्स। जो डेटा जनरेट होता है वो ह्यूमन से भी डेटा जनरेट होता है, मशीन से भी होता है, और ह्यूमन मशीन दोनों के कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे चार टाइप है, तो उसमें से कौन सा डेटा एनालिसिस का टाइप नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हमारे चार टाइप मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन बी है वो देख सकते हैं कि उसका स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। यहाँ पे बात करें चार टाइप की, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस एंड पर्सपेक्टिव एनालिसिस, चार टाइप है डेटा एनालिसिस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स को बताना है कि नॉमिनल स्केल इज द लोएस्ट लेवल मेजरमेंट एंड रेशियो स्केल इज हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे ये बात है वो बिल्कुल सही है कि जो हम डेटा मेजरमेंट करते हैं, नॉमिनल डाटा यानी कि जेंडर है, मैरिज स्टेटस है, वो नॉमिनल डाटा हुआ। तो वो डेटा है, तो वो लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट हुआ, और जो रेशियो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट हुआ। तो यह हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, यानी कि यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है ए और बी, हमें बताना है कि सही या गलत है। पहला स्टेटमेंट है विथ आई लॉक। हम पांडास डेटा फ्रेम में पांडास डेटा फ्रेम में डीएफ डॉट लॉक, एलओसी यानी कि लोकेशन, और डीएफ डॉट आई लॉक यूज करते हैं, तो उसमें बताना है। तो यहाँ पे यह है कि आई लॉक पे हम नेगेटिव वैल्यू एंटर कर सकते हैं, बट लोकेशन में हम लेबल एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम आई लॉक में नेगेटिव वैल्यू एंटर कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है, यानी कि ट्रू है। और लोकेशन में हम नेगेटिव वैल्यू पास कर सकते हैं, वो स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जो ए स्टेटमेंट है, ए इज करेक्ट एंड बी इज गलत। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। विथ आई लॉक वी कैन पास -1 गेट द लास्ट रो। हम -1 एंटर करके लास्ट रो एंटर कर सकते हैं, समथिंग वी कुडंट डू विथ एलओसी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गेटिंग ऑफ फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ रो ऑफ डेटा सेट। तो यहाँ पे हमें फोर्थ, फिफ्थ और सेवन चाहिए। तो हम पांडास डेटा फ्रेम में रो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो यहाँ पे हमें फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ रो चाहिए। तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। तो हमारा कमांड कौन सा होगा, आइए देखते हैं कि हमने जो ये कमांड है वो रन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा फ्रेम है। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शन ए है वो कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3, 4 और 6। तो यहाँ पे हमें फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ देख सकते हैं कि जीरो से स्टार्ट हुआ, 1, 2, 3, फोर्थ। तो अफगानिस्तान 1967, तो ये है फिफ्थ यानी कि ये, और सेवंथ यानी कि। तो यहाँ पे हम देखने जाए तो हमारा ऑप्शन ए का आउटपुट ये मिला है। ऑप्शन ये ही है, उसका फिर से आउटपुट ये है। और लास्ट में बात करें तो यहाँ पे 4, 5, 7 की बात करें तो यहाँ पे 4 होगा। वो देखने जाए तो 0, 1, 2, 3, फोर्थ। तो हमें तो यहाँ पे हम मेरे मुताबिक देखने चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फोर्थ, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, फोर्थ, यानी कि हमें ये मिला है। फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ रो हमें ये मिला है। तो यहाँ पे आप देखने चाहे और हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो भी रन करके देखा तो यहाँ पे एरर आ रही।
तो यहाँ पे मेरे मुताबिक आंसर है ना ए आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मुताबिक आंसर ए आना चाहिए। तो यहाँ पे आप मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो काफी सारे वेबसाइट पे यहाँ पे नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसका राइट आंसर मिलता है, मैंने आपको कोड रन करके भी बताया है, अगर आपको राइट आंसर मिलता है तो कमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो यहाँ में से कौन सा डिस्पर्जन का मेजरमेंट नहीं है। अगर बात करें स्टेटिस्टिक की तो सेंट्रल टेंडेंसी है, उसमें मीन, मीडियन और परसेंटाइज इंक्लूड होते हैं। और डिस्पर्जन में स्कूनेस, रेंज, आईक्यूआर, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड स्कोर एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है परसेंटाइल। ऑप्शन डी होगा, वो सही होगा। ये स्टेटमेंट सही या गलत हमें बताना है। बाई मॉडल डेटा सेट कंटेंट टू मोड। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करें कि बाई मॉडल, बाई यानी कि टू, और यहाँ की मोड। तो यहाँ पे बाई मॉडल जो डेटा सेट होते हैं तो यहाँ पे टू मोड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट है हमारा वो ट्रू है। बार चार्ट आर यूज्ड फॉर। तो बार चार्ट होते हैं वो बेसिकली कैटेगरिकल डेटा सेट पे ज्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पे मान मैं लेता हूँ कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, यहाँ पे ग्रेड सी। तो इसको डिफाइन करने के लिए बार चार्ट है वो बहुत यूजफुल होते हैं। और कंटिन्यूस डेटा की बात करें तो कंटिन्यूस डेटा में होते हैं तो उसमें जो लाइन चार्ट होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है, बार चार्ट आर यूज्ड फॉर कैटेगरिकल डेटा। मीडियन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। तो यहाँ पे नॉमिनल डेटा जैसे जेंडर हुआ तो उसमें कोई मीडियन का यूज नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा नॉमिनल डेटा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत हमें बताना है। एरिथमेटिक मीन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा। अब ऑर्डिनल डाटा की बात करें तो यहाँ पे मैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड और एफ है, स्टूडेंट को ऐसे ग्रेड मिलते हैं तो वो ऑर्डर उसमें मैटर करता है। तो कैटेगरिकल पे है और ऑर्डर भी, रैंक भी मैटर करते हैं, उसको ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। नॉमिनल डेटा यानी कि जेंडर हो गया, मैरिज स्टेटस हो गया, वो नॉमिनल डेटा हो गया। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो मीन होता है यहाँ पे ऑर्डिनल डेटा और नॉमिनल डेटा में कोई मीन का कोई एप्लीकेबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।